ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। निश्चित रूप से यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि एक साधु जिसे अपनी बात मनवाने के लिए और केवल अपनी व्यक्तिगत नहीं इस पूरे क्षेत्र की भावनाओं को सरकार तक पहुंच जाने के बाद में भी कान में उंगली डाल करके बैठी सरकार को सुनाने के लिए आत्मदाह करना पड़े। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि सरकार बाबा विजयदास की हत्या की पापी है। उसको हत्या के लिए उकसाने का पाप यदि किसी ने किया है तो अशोक गहलोत सरकार ने किया है। सरकार तो उनके खिलाफ मुकदमा, अपनी भावनाएं, जनता की भावनाएं, जनता की धार्मिक भावनाएं सरकार तक पहुंचाने के लिए साधुओं को जो 550 दिन का संघर्ष है, उस संघर्ष सरकार और सरकार के मुखिया द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद भी 8 महीने तक काम न हो पाने, निर्णय न हो पाना, उस निर्णय को कराने के लिए आत्मदाह करना पड़ा और उसी के खिलाफ जो है आत्महत्या के का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाना, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा असंवेदनशीलता और इससे ज्यादा नाकामी, इससे बड़ी नाकामी नहीं हो सकती। संस्कार करना साधु के लिए, साधु के जो साथी हैं उनका अधिकार है कि वो चाहे जहाँ करें वो निर्णय करें। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जहां उन्होंने अपना जीवन दिया, जहां उन्होंने हमेशा रह करके लोगों के बीच में सत्संग किया, कीर्तन किया, जिस पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना आराधना की, वहां अगर ग्रामीण एकत्रित हुए तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार उनको क्यों पसोपा में अंतिम संस्कार से बचना चाहती है, घबराना चाहती है और अपना पाप जो है वो दूसरों के माथे पर बढ़ना चाहती है। सरकार की ये घबराहट इस बात को दिखाती है कि इसमें सरकार में बैठे हुए बहुत सारे लोग, अधिकारी स्तर पर भी बैठे हुए लोग, सरकार की महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठे हुए लोग भी और जनप्रतिनिधि भी इसमें कहीं न कहीं इस सबसे घटनाक्रम से जुड़े। इस आंदोलन में प्रियंका गांधी जी की एंट्री के बाद में एक मोड़ आया था और उस मोड़ के बाद में अशोक गहलोत साहब ने खुद बैठ करके इनके साथ में समझौता किया था, विश्वास दिलाया था, भरोसा दिया था कि हम तुरंत ही जो है इस खनन एक्टिविटीज को बंद कर देंगे। हम सरकार की ये मंशा बन चुकी है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कलेक्टर ने 7 दिन में रिपोर्ट भेज दी। हालांकि कलेक्टर की रिपोर्ट 2012 की भी भरतपुर कलेक्टर की रिपोर्ट है कि इनको बंद किया जाना चाहिए, लेकिन दोबारा कलेक्टर ने रिपोर्ट बना करके भेज दी। मेरा प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री के विश्वास दिलाने रिपोर्ट कलेक्टर के द्वारा भेज दिए जाने के बाद में भी 7-8 महीने पर तक उस पर कार्रवाई किसके दबाव या हस्तक्षेप के चलते नहीं की गई। निश्चित रूप से सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।